से जैसे मिलना, धूप में जैसे फूल का खिलना, सूरज चांद का आना जाना, दिल से दिल का मिलना बिछड़ना, कितनी अनोखी है ये बात, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ, पल दो पल का साथ। जरा सोचिए, लोग क्या कहेंगे कि शादी के बाद भी अवस्थी की बेटी घर में ही बैठी रहेगी। संदीप के बारे में जितना भी कुछ आपने मुझे बताया था, उसे ये जाहिर होता है कि किसी ने बड़े ही चालाकी से उसे फ्रेम किया है। अब तक मुझसे कोई भी बयान नहीं लिया गया। क्या? पुलिस ने अब तक तुम्हारा कोई बयान दर्ज नहीं किया? पापा, अब आप ही समझाइए ना पिया दीदी को कि संदीप भैया और भाभी घूमने गए हैं। पिया, नैना ठीक कह रही है बेटा, संदीप कहीं घूमने गया हुआ है। संदीप 2-3 दिन में आ ही जाएगा बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे मालूम है पापा, मुझे मालूम है, आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। कहाँ है संदीप भैया? बताओ, उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई है ना? बोलो। पिया बेटा, तुम हमारी सबसे समझदार बेटी हो, है ना? तुम सब जानती हो ना, और ये भी जानती हो कि आजकल तुम्हारे पापा थोड़े से परेशान हैं। उन्हें इस वक्त और परेशान करना ठीक रहेगा? सॉरी पापा। नैना, पिया को लेके रूम में जाओ। ओके माँ, चलो पिया। कामिनी, मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हुए जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। जानती हो, सब कहते थे कि सौतेली मां के आने से पूरा घर बिखर जाएगा, लेकिन नहीं, तुमने तो मेरे दोनों बच्चों को सीने से लगा रखा है। कैसी बातें करते हैं आप? जब आपसे मेरा जन्म जन्म का नाता जुड़ा है, तो आपसे जुड़ी हर वो चीज मेरी हुई है ना? संदीप और पिया मुझे नैना से भी ज्यादा प्यारे हैं। ये लीजिए मालिक। ठीक है। शहर के डीएन कॉलेज के प्रोफेसर श्री विनोद शुक्ला के पुत्र संदीप शुक्ला को पुलिस ने उनकी शादी के मौके पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार संदीप शुक्ला की ये दूसरी शादी है। उन्होंने अपनी पहली पत्नी का कत्ल कर दिया है। हे भगवान, ये अखबार वाले तो बस अपनी खबर बेचने में लगे हैं। इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि उनकी वजह से किसी का घर बर्बाद हो जाएगा। अरे, जो हमारी बेटी के बारे में नहीं जानता था, वो भी अब जानने लगेगा। मम्मी, हम लोगों का तो कॉलेज आना जाना मुश्किल हो जाएगा। गली मोहल्ले के लोग तरह तरह के सवाल पूछकर परेशान कर देंगे हमें।
मम्मी, हमें काजल दीदी के सामने ये न्यूज़ नहीं पढ़नी चाहिए थी। मुझे लगता है कि हमसे भूल हो गई है। नहीं बेटी, तुम्हारी काजल दीदी बहुत समझदार है। वो वक्त के साथ ढलना जानती है। मम्मी, मैं काजल दीदी के पास जाके आती हूँ। ये बात आग की तरह चारों तरफ फैले, इससे पहले काजल की शादी कर देनी चाहिए। कितना हुआ? 10 रुपए। जया, तुम? वेलकम टू इंडिया स्वीटी। तो कैसा था तुम्हारा कनाडा का ट्रिप? हे, ये ट्रिप जो था मेरे मम्मी डैडी का था, मेरा नहीं था। मैं जब भी अपने ट्रिप पे जाऊंगा तुम मेरे साथ होगी। वो वक्त बहुत जल्दी आएगा। अच्छा ये तो बताओ, क्या लाए हो मेरे लिए कनाडा से? पहले अपनी आंखें बंद करो। क्यों? अरे जया, तुम सवाल बहुत करती हो, जल्दी से आंखें बंद करो। अच्छा बाबा, लो। किसी हद तक तुम ठीक कर रही हो प्रतिभा, लेकिन जब बात आपको ठीक लग रही है तो ये लेकिन को बीच में मत आने दीजिए। काजल की दूसरी शादी का फैसला कर लीजिए। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। ये तुम क्या पहना रहे हो मेरे हाथ में? वो तो सही। अब अपनी आंखें खोलो। ये तो कितना सुंदर ब्रेसलेट है, पर काफी महंगा भी लगता है। जया, गिफ्ट देने वाले की नीयत देखी जाती है, कीमत नहीं, समझी तुम? पर संजय, ये ब्रेसलेट मैं किसी के सामने नहीं पहन सकती। क्यों? सब पूछेंगे इतना कीमती ब्रेसलेट मैं कहाँ से लाई, तो मैं क्या जवाब दूंगी? और वैसे भी इस वक्त मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। हाँ, मुझे पता चला था मम्मी और डैडी आपस में बात कर रहे थे। संदीप भैया की विदाई के टाइम पे उनको गिरफ्तार कर लिया था। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं आता कि संदीप भैया किसी का खून कर सकते हैं। क्या सच है और क्या गलत, हमें अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। जया, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। देखो, संदीप के घर में मेरा आना जाना है, मैं वहां जाके पता करता हूँ कि वहां क्या चल रहा है और फिर तुम्हें बताता हूँ। वकील साहब, 2 दिन हो गए संदीप को पुलिस लॉकअप में। आखिर अब तक आप कर क्या रहे हैं? वैसे वकील साहब, संदीप की जमानत होगी कब तक? शुक्ला जी,
अभी कुछ कानूनी दांव पे उलझे हुए हैं। जब तक पुलिस अपना चार्जशीट कोर्ट में दायर नहीं करती तब तक उसकी पेशी नहीं हो सकती और बिना पेशी के जमानत नहीं हो सकती। हे भगवान, तो क्या हमारा बेटा पुलिस की हिरासत में पड़ा रहेगा? ऐसे कौन से पाप किए थे हमने जो इसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है हम लोगों को? कामिनी, चुप करो। मैं आपका दुख समझता हूं कामिनी जी, पर क्या करूं, कुछ कानूनी मजबूरियां हैं। लेकिन जैसे ही संदीप को अदालत में पेश किया जाएगा मैं उसकी जमानत करवा लूंगा। लेकिन ये पुलिस संदीप को चार्जशीट करने में इतना वक्त क्यों लगा रही है? शुक्ला जी, मेरे ख्याल से ये खेल जो भी खेल रहा है, खेलने वाला कानूनी शतरंज का कोई बड़ा ही माहिर खिलाड़ी है। प्रतिभा, तुमने बस एक ही रट लगा रखी है कि काजल की दूसरी शादी करवा दो, काजल की दूसरी शादी करवा दो। प्रतिभा, तुमने कभी सोचा कि विनोद के परिवार वालों को अगर मालूम पड़ेगा तो वो क्या सोचेंगे? शादी के बाद एक बार भी मुड़कर देखा उन्होंने कि उनकी बहू किस हाल में है? प्रतिभा, हालात बहुत नाजुक चल रहे हैं। हालात नाजुक चल रहे हैं, इसीलिए तो मैं बार बार आपसे जिद कर रही हूँ कि और तुम्हारी जिद मानने लायक नहीं है प्रतिभा। ये बात मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूँ, लेकिन तुम अभी। मैं तब तक आपसे कहती रहूंगी जब तक आप मानेंगे नहीं। प्रतिभा, देखो जी, भगवान न करे कल संदीप को कोई सजा वजा हो गई, तब क्या होगा? तब काजल पर समाज ऐसे ऐसे लाछन लगाएगा कि हम उसकी शादी भी नहीं कर पाएंगे। और कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी जवान बेटी सारी जिंदगी उसके घर पर ही पड़ी रहे। बात तो किसी हद तक तुम ठीक कर रही हो प्रतिभा, लेकिन जब बात आपको ठीक लग रही है तो ये लेकिन को बीच में मत आने दीजिए। काजल की दूसरी शादी का फैसला कर लीजिए। क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा था प्रतिभा, काजल की दूसरी शादी करवाना इतना आसान तो नहीं। और ये भी सोच रहा था कि हमारी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, बहुत समझदार हैं। एक बार उनसे इस बारे में बात तो करके देखें। हाँ, बच्चियों से राय लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले हम जया और रेखा से बात करेंगे, उसके बाद काजल के सामने सारी बातें करते हैं। ठीक रहेगा। राम नारायण जी मालकिन। ये क्या सफाई की है तुमने? करते रहो मालकिन। क्या कर रहे हो? कितना गंदा है यहाँ पर। नमस्ते। अरे संजय, नमस्ते। चलो जाओ, बैठो बैठो। कब आए तुम लोग कनाडा से? बस कल रात को ही आए आंटी। तिवारी भाई साहब और दीदी कैसे हैं? सब अच्छे हैं आंटी। नैना, नैना देखो कौन आया है। कौन आया मॉम? संजय, क्या बात है, आज हमारे घर कोई सरप्राइज है क्या? संजय का हमारे घर आना कोई सरप्राइज से कम है क्या? नहीं आंटी, प्लीज ऐसे मत बोलिए। एक्चुअली मैं तो आप लोगों को सॉरी बोलने के लिए आया था। सॉरी? पर किस लिए? हम लोग संदीप भाई साहब की शादी में नहीं आ पाए थे ना, इसीलिए। काहे की शादी? पता नहीं किस मुहूर्त में हमने रिश्ता जोड़ा था उससे। और वैसे भी पापा, एक लड़की की शादी सिर्फ एक ही बार होती है। एक ही बार वो किसी को अपने दिल से पति मान लेती है।
उसके साथ 7 जन्मों का बंधन जोड़ती हूँ। पल दो पल का साथ। पल दो पल का साथ। जब से उस मनुष्य काजल से हमारा रिश्ता जुड़ा है, हमारे संदीप पर बस मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। पता नहीं क्या होगा। जानते हो क्या हुआ था शादी में? हाँ आंटी, मुझे पता तो चला, मगर ये एकदम से कैसे हो गया? ये सब उस मनुष्य काजल की वजह से हो रहा है। जब से हमने उससे रिश्ता जोड़ा है, तब से हमारे संदीप पे आए दिन कोई ना कोई मुसीबत आती रहती है। देखना संजय, मैं उस मनुष्य को इस घर में घुसने नहीं दूंगी। जया, कहाँ चली गई थी तुम? मम्मी पापा कब से तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। मैं तो मम्मी को बताकर गई थी कि मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ये लोग क्यों पूछ रही हैं? कोई खास बात है क्या? पता नहीं, वो लोग तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। डिस्कस? वो भी मेरे साथ? क्या बात करती हूँ रेखा दीदी, आपके और काजल दीदी के होते हुए मेरी क्या वैल्यू? कैसी बातें करती है बेटी। काजल और रेखा के साथ साथ तो भी तो पापा की लाडली है। हाँ बेटी, अब तुम बड़ी और समझदार हो गई हो। हम अपने घर के प्रॉब्लम्स में तुम्हें भी शेयर करेंगे। थैंक यू मम्मी। बेटी, तुम्हारी माँ ने मुझे एक राय दी थी। उनका कहना है कि हम काजल की शादी कहीं दूसरी जगह करते हैं। तुम लोगों की क्या राय है इस बारे में, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाँ पापा, हमें ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि हो ना हो संदीप का मामला मुझे तो डाउटफुल लग रहा है। तुम्हारी क्या राय है रेखा? मम्मी, मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़े दिन और इंतजार कर लेना चाहिए। हो सकता है संदीप बेगुनाह निकले। देखा बेटी, यही बात मेरे दिल में भी थी। लेकिन तुम्हारी माँ का कहना है कि कहीं भगवान न करे संदीप को कुछ हो गया तो ये दुनिया वाले, ये समाज हमारी बेटी पे इतने लाछन लगा देंगे, उसके खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैला देंगे, तो उसके बाद काजल का विवाह करना मुश्किल हो जाएगा। मम्मी की ये बात तो सोचने लायक है, पर क्या? मम्मी, क्या काजल दीदी इसके लिए तैयार होगी? ये काम थोड़ा टफ है, क्योंकि काजल दीदी शायद ही इस बात के लिए राजी होगी। क्या है बेटा, अगर हम सब लोग मिलकर उसे समझाएंगे तो शायद वो राजी हो जाए और संदीप को बुला दे। नैना, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। संजय इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर तिवारी जी का बेटा है। एक बार तुम्हारी शादी उस घर में हो गई ना, फिर रानियों की तरह राज करोगी। बट मॉम, सवाल मत करो, सिर्फ उतना करो जितना मैं तुमसे कहती हूँ। संजय तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है। कल से तुम संजय के करीब से करीब जाने की कोशिश करोगी। एक बार तुम्हें संजय ने पसंद कर लिया ना, देखना कैसे उस घर में रिश्ता जोड़ती हूँ।
मॉम, मैं भी ना आप ही की बेटी हूँ। आप देखना, मैं कुछ ही दिनों में संजय को अपनी मुट्ठी में कर लूंगी। That's like my baby. काजल बेटी, हमारी बातों को समझने की कोशिश करो। हम सब ने बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया है कि तुम्हारी शादी दूसरी जगह कर दी जाए। दीदी, हम सब भी यही चाहते हैं कि आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए। वैसे भी दीदी, ये शादी तो एक तरह से अधूरी ही है ना। शादी के बाद भी आप अपने मायके में बैठे हैं, इसलिए आप शादी के लिए हाँ कर दीजिए और संदीप को भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं मैं संदीप को? मैंने उनके साथ 7 फेरे लिए हैं। उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा। मुझे ये मंगलसूत्र पहनाया है। और आप कहते हैं कि मैं उन्हें भूल जाऊं? नहीं मां, मैं संदीप को नहीं भूल सकती। बेटी, ये सोचो, अभी तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है और जिस जिंदगी की शुरुआत ही ऐसी है, उसे ठीक तरह से जी पाना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ बेटी, अगर तुम्हें कोई कष्ट होगा तो तकलीफ तो हमें ही होगी। इसीलिए हम सब तुम्हारे भले के लिए सोच रहे हैं। दीदी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस शादी को एक हादसा और एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। दीदी, हम सबकी भलाई भी इसी में है कि आप शादी के लिए हाँ कर दें। कैसे हाँ कर दूं रेखा? मम्मी, मैं अपने दिल के हाथों विवश हूं। मेरा दिल ये मान ही नहीं रहा कि मैं संदीप को छोड़ दूं, किसी और की जिंदगी में चली जाऊं। और वैसे भी पापा, एक लड़की की शादी सिर्फ एक ही बार होती है। एक ही बार वो किसी को अपने दिल से पति मान लेती है, उसके साथ 7 जन्मों का बंधन जोड़ती है। मैंने वो बंधन संदीप के साथ जोड़ लिया है पापा। उसका हर सुख, हर दुख अब मेरा है। मैं नहीं जानती कि भविष्य में क्या होगा। सिर्फ इतना जानती हूँ कि संदीप मेरे पति और मरते दम तक मैं उनकी पत्नी रहूंगी। तुम इन छोटी मोटी परेशानी से मत घबराओ। इन परेशानियों का निडर होकर सामना करो। कि जब काजल और संदीप की कुंडली, दोष, नक्षत्र सब कुछ देखकर शादी तय की गई, फिर ऐसी अनहोनी क्यों हो गई? प्रतिभा, रमाकांत जी,